हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज का सेशन हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसके पहले क्या इंपॉर्टेंट नहीं था? अरे सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उससे कंफर्म है कि आपका क्वेश्चन आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग उस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि पिछला 2 वीडियो जो है आप जरूर देखें। पिछले दिन यानी आज सुबह को आपको शायद देखने को मिला होगा न्यूमेरिकल्स, बॉयल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल्स आपके लिए आ रहा है, वो जरूर अपलोड होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप लोगों को ऊपर बर्डन नहीं होगा। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज जो हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे वो है हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ जाने से बच्चे पहले हमको कंबाइन लॉ और क्या जानना होगा, एवोगैड्रोस लॉ। तो ये 2 लॉ को पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन करते हैं। और आज का क्लास बहुत शॉर्ट क्लास होगा, आज ज्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये हो जाने के बाद हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। और अगला वीडियो आप लोगों का जो अगला चैप्टर होने जा रहा है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर हम लोग अगला क्लास अपलोड करेंगे। मतलब जब बिहेवियर ऑफ गैस पूरा खत्म होने को आएगा तब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस और पीरियोडिक टेबल लगभग एक ही तरफ से चलेगा। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस जल्दी खत्म होता है तो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला आप लोग बोर्ड में देख पा रहे होंगे कंबाइंड लॉ लिखा हुआ है। कंबाइंड लॉ बच्चे किसको बोलते हैं? कंबाइंड वर्ड का मतलब क्या होता है? कंबाइंड वर्ड का मतलब होता है जिसमें 2 लॉ का कॉम्बिनेशन हो, 2 लॉ मिलाकर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड लॉ। राइट? तो कंबाइंड लॉ किसको बोलेंगे? जब बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को मिला लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, उसको कंबाइंड लॉ बोलेंगे। आया बात समझ में बच्चे? तो इस क्वेश्चन को हमको इस तरीका से सॉल्व करना होगा कि कंबाइंड लॉ हमको किसको बोलना है। कंबाइंड लॉ हम लोग बोलेंगे जब बॉयल्स और चार्ल्स को मिला लेंगे तो वो हम लोग का कंबाइंड लॉ हो जाएगा। राइट? तो अब चलिए, बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट हम लोग का क्या था बच्चे? बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट था कि V हम लोगों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P होगा। ये था जहां पे हम लोग मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट बोलते हैं। ये आपको लिखना होगा बच्चे पास में। चार्ल्स लॉ का क्या था? V हम लोग का प्रोपोर्शनल टू T था, जहां पे मास और प्रेशर हम लोग का कांस्टेंट था। दोनों लॉ को अगर मिला देंगे तो V हम लोग का प्रोपोर्शनल टू 1/P इंटू T। इसको बोलते हैं जॉइंट रूल ऑफ वेरिएशन। जॉइंट रूल ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का जो जॉइंट रूल होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो V इक्वल्स टू, यहां पे हम लोग कांस्टेंट ले लिए K, T/P, तो यहां से हम लोग का हो गया PV इक्वल्स टू KT। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? PV/T इक्वल टू K। ये हम लोग का यहां पे होगा। तो अब अगर इनिशियल को हम लोग P1 माने, V1 माने और T1 माने, फाइनल को अगर हम P2 माने, V2 माने, T2 माने, तो हम लोग का क्या होगा? P1 V1/T1 इक्वल्स टू P2 V2/T2। ये हम लोगों का मैथमेटिकल फॉर्म होगा। समझ में आया बच्चे? कंबाइंड लॉ किसको बोलते हैं? K हम लोग का यहां पर क्या है? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। K हम लोग का यहां पे क्या है? K हम लोग का यहां पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। आया बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज अगर किसी को हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर? तो यहां तक सबको क्लियर है, राइट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आया बात समझ में? तो चलिए क्लास को ज्यादा लेंथी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, आज हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर आज का हो जाए क्लास। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि आज हम वही डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे किसी कोई दिक्कत, एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कंबाइन का मतलब बॉयल्स प्लस चार्ल्स। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कमेगा और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कमेगा। ये हम लोग का इनवर्सली प्रोपोर्शन है। चार्ल्स क्या बोला कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, राइट? तो इसीलिए V प्रोपोर्शनल टू T। और दोनों को अगर हम ज्वाइंट मिला दिए, मतलब कंबाइन कर दिए, ज्वाइंट रूल ऑफ वेरिएशन क्या बोलता है कि अगर लेफ्ट साइड में आपका वेरिएबल सेम है, राइट साइड में आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है बच्चे।
तो यहां पे मल्टीप्लाई किए T इंटू 1/p, तो यहां से हम लोग का क्या आ गया, V इक्वल्स टू के टी बाई पी। जब V इक्वल्स टू के टी बाई पी हो गया तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि PV इक्वल्स टू के टी। के मेरा क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, तो के मेरा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होने की वजह से यहां पे हम लोग का PV इक्वल्स टू के टी हो गया, तो PV बाई टी इक्वल्स टू के। क्लियर हुआ बच्चे यहां तक? उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर होगा। क्लियर? ओके ओके, आशा करते अभी तक आप लोगों को टफ नहीं लगा होगा, इसमें हम लोग ऐसे ही समझ समझ के पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग एवोगैड्रोस लॉ के ऊपर कि एवोगैड्रोस लॉ क्या है। एवोगैड्रोस लॉ, और हाँ बच्चे क्लास 6 बोल रहे हैं, क्लास आपका 7 से लेकर 10 तक लाइफ साइंस का बेसिक टर्म हम लोग स्टार्ट किए हैं, वो आप लोग देखिएगा। 3 चैनल का नाम लिए हैं, एक है विद्यार्थी एकेडमी जो 11-12 के लिए हो रहा है, एक है पवन विद साइंस एंड मैथ्स लैब जो आप लोगों का 9-10 के बेसिस के ऊपर है, और एक है जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको मैथ्स और साइंस में कुछ भी नहीं आता है, उनके लिए एक चैनल बनाए हैं, और वो है लर्न विद पवन सर। उसमें आप बेसिक से बेसिक, जैसे आज ही देखिएगा एक शॉर्ट डाला हुआ है, रेस्ट किसको बोलते हैं, मोशन किसको बोलते हैं, एकदम फिजिक्स का बेसिक मिलेगा। बेसिक से जिसको पढ़ना है आप वहां जाके देख सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है कहां खोजेंगे इतना सारे चैनल्स में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर देंगे, वहां क्लिक कीजिएगा, आपके पास पूरा डिटेल्स चला जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग एवोगैड्रोस लॉ समझते हैं। एवोगैड्रोस लॉ क्या है? एवोगैड्रो साइंटिस्ट बोलते हैं कि सेम कंडीशन में जब प्रेशर और टेम्परेचर रहेगा तो वॉल्यूम जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा, तो अगर वॉल्यूम घटेगा तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होगा। ओके, तो वॉल्यूम बढ़ने से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा और वॉल्यूम घटने से नंबर ऑफ मोल्स कम होगा। क्लियर हुआ? तो यहां पे हम लोग का क्या है कि V हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, जहां पर P, T एंड M आर कांस्टेंट, टेम्परेचर, मास एंड प्रेशर कांस्टेंट, और N है हम लोग का मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोग का एवोगैड्रोस लॉ, इसको हम लोग V इक्वल्स टू के एन लिखेंगे। K है हम लोग का कांस्टेंट, ठीक है, V इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, के एन लिखेंगे। आया बात समझ में? तो ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोग का एवोगैड्रोस लॉ है। ठीक है, आया बात समझ में यहां पे बच्चे? तो ये एवोगैड्रोस लॉ है। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, और वो क्या है, वो हम लोग का है आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, इसका जब हम ये पढ़ ही है तो छोटा सा इसका मैथमेटिकल फॉर्म जान लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, इनिशियल के लिए v1 by v2 इक्वल्स टू n1 by n2, ये हम लोग का है इनिशियल फाइनल का कंडीशन। और अगर आपको ग्राफ बोला जाए वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। जब मास, प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे तब। क्लियर? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरीज? अगर यहां तक कुछ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन एनालाइज होता है, सर आज आप 15 मिनट ही क्यों पढ़ाएंगे, आज तो रोज तो आप पढ़ाते हैं 25 मिनट 30 मिनट बच्चे। एक्चुअली आज जिस फोन से हम कर रहे हैं वो फोन में बैटरी बहुत ही लो हो गया है, तो कुछ ही परसेंटेज बैटरी बचा, उसके बाद फोन ऑफ हो जाएगा, तो हम उतना ज्यादा मतलब लंबा वीडियो नहीं कर सकते। इसी वजह से आज का क्लास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट्स होगा, ऐसे मिनिमम हम 15 मिनट्स तक कर देंगे। ओके, आया बस समझ में बच्चे? यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज, कोई डाउट आप पूछिए। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, राइट? तो चलिए बच्चे हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन,
अच्छा सर, आइडियल गैस इक्वेशन ठीक है, लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आया, आइडियल गैस क्या होता है? गैस तो हम लोग बहुत पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इतना सारा लॉ भी पढ़ रहे हैं बॉयल्स मतलब गैस के ऊपर, लेकिन आपने ये बताया नहीं कभी कि आइडियल गैस क्या होता है। बताया नहीं इसलिए बच्चे क्योंकि हमको अभी बताना था, क्योंकि हम सोचे कि हम उस टॉपिक को उसी टाइम डिस्कस करेंगे जिस टाइम मुझे उसकी आवश्यकता होगी। अभी देखिए दुनिया में कितना मतलब है ना, जब इंसान से मतलब निकल जाता है उस इंसान को कोई पूछता नहीं है, तो पहले से क्यों उनको पूछे? वही हम पढ़ाई में भी कर रहे हैं। आइडियल का जब दरकार पड़ेगा तब आइडियल का डिस्कस करेंगे। आज हमको आइडियल का दरकार पड़ा, इसीलिए हम आइडियल को लेकर आए। ठीक है, तो आइडियल गैस क्या बोलता है? आइडियल गैस बोलता है जो गैस में बॉयल्स का, चार्ल्स का, एवोगैड्रोस का ये सब लॉ फॉलो हो, ये सब लॉ फॉलो करे जो गैस, उसको आइडियल गैस बोलेंगे। समझ में आया? आइडियल गैस किसको बोलेंगे? जो गैस बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगैड्रोस लॉ को ओबे करे उसको हम लोग बोलेंगे क्या? आइडियल गैस। और आइडियल गैस का इक्वेशन होता है क्या? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। वो डिराइव करेंगे और वो एग्जाम में आता है। अगर वो नहीं आया तो उसका न्यूमेरिकल्स जरूर आएगा, ये हम आपको बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग का क्या है? आइडियल गैस में सबसे पहले बॉयल्स लॉ बोलता है V प्रोपोर्शनल 1/P, चार्ल्स लॉ बोलता है V प्रोपोर्शनल T, एवोगैड्रोस लॉ बोलता है V प्रोपोर्शनल M। यहां पे मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहां पे मास और प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पे हम लोगों का मास, प्रेशर, टेम्परेचर ये कांस्टेंट है। तीनों को अगर कंबाइन करें तो V प्रोपोर्शनल 1/P इंटू T इंटू N, यानी V प्रोपोर्शनल NT बाई P। तो यहां पे प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा, तो V इक्वल्स टू लिख दे रहे हैं, V इक्वल्स टू NRT बाई P। तो यहां से PV इक्वल्स टू NRT। ये हम लोग का क्या हो गया बच्चे? यही हम लोगों का आइडियल गैस इक्वेशन है। आया समझ में आपको ये चीज? ये आइडियल गैस इक्वेशन किसको बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन का डिराइव एग्जाम में आता ही आता है। अगर ये नहीं आया, मान लिए नहीं आया, तो इसका न्यूमेरिकल जरूर आएगा, ये हम आपको बोल रहे हैं। ओके, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। ओके, एक इसका न्यूमेरिकल्स हुआ और एक कंबाइंड लॉ का। कंबाइंड लॉ का चांस हमको कम लग रहा है क्योंकि कंबाइंड लॉ में मोल्स का कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन हम लोग का वैसा दिया जाता है जिसमें मोल्स, टेम्परेचर, प्रेशर सबका रोल हो। एवोगैड्रोस का आ सकता है, एवोगैड्रोस का भी न्यूमेरिकल आ सकता है और इसका आ सकता है। टेंशन मत लीजिए सर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, हम हैं तो आपको कराने के लिए। उसके लिए अलग से एक वीडियो बनेगा, उसके लिए एक अलग से सेशन बनेगा, उसमें हम केवल न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और वो भी वो न्यूमेरिकल्स जो माध्यमिक का एग्जाम में आया है वो चीज डिस्कस करेंगे। क्योंकि माध्यमिक में हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आपका रिपीट हो रहा है, तो जो क्वेश्चन जो ईयर का रिपीट हो रहा है हम वही क्वेश्चन इस चैनल पे डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग के लिए 10 जगह ढूंढना ना पड़े। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आप लोगों के लिए पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे क्या करना है। न्यूमेरिकल से बहुत जन घबराते हैं फिजिक्स का, लेकिन घबराने की जरूरत ही नहीं है, हम हैं तो आपके साथ। हम हर एक टर्म को एक्सप्लेन करते हुए कब किस में क्या फॉर्मूला लगेगा वो भी आप लोगों को बताएंगे। जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है, बॉयल्स लॉ का पूरा ट्रिक के साथ एक्सप्लेन किए हैं कि कब किस समय हम समझेंगे कि बॉयल्स लॉ है और क्यों। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे हैं उसे जरूर देखें उस वीडियो को। ओके, इसका पिछला ही वीडियो है वो। तो चलिए एक बार हम फिर से आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है? आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है? आइडियल गैस इक्वेशन बोल रहा है कि V प्रोपोर्शनल 1/P, V प्रोपोर्शनल T, V प्रोपोर्शनल N, और V प्रोपोर्शनल 1/P T इंटू N। यहां पे जॉइंट रूल ऑफ वेरिएशन लगा है। यहां पे क्या लगा है? जॉइंट रूल ऑफ वेरिएशन, ये यहां पे अप्लाई है, जॉइंट रूल ऑफ वेरिएशन। और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग का क्या आ गया? Tn/P। तो ये प्रोपोर्शनल हटा, इक्वल आ गया। तो यहां से हम लोगों का आइडियल गैस इक्वेशन प्रूफ कंप्लीट। क्लियर? तो समझ में आया? तो कितना इजी हम लोग समझे ना। यही फिजिकल साइंस को आप लोग बोलते हैं बाप रे फिजिकल का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, बहुत टफ है। नहीं, अरे भाई आप लोग उसको टफ बना दिए हैं, टफ है नहीं। आप लोगों के मन में ये चीज बैठ गया है कि ये बहुत टफ पेपर है, इसमें हम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है।
आप में से ही वो स्टूडेंट है जो फिजिकल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 भी पाता है, और आप में से ही वो स्टूडेंट है जो फिजिकल साइंस में 25 तक नहीं उठा पाता है। डिफरेंस ये है प्रॉपर गाइडेंस और सिंसियरिटी। आपका सीरियसनेस अगर नहीं होगा तो आप कोई भी चीज को कार्य पूरा नहीं कर सकते। तो सीरियस होना बहुत जरूरी है और प्रॉपर गाइडेंस पाना बहुत जरूरी है। आया बात? तो हम आप लोगों के साथ है भाई। आप लोगों से बस एक ही इच्छा है, एक सब्सक्राइबर अगर मेरा बढ़ेगा तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरा मेहनत सक्सेस हो रहा है और आप लोगों का हम हेल्प कर पा रहे हैं, जो मेरा मोटिव है। क्योंकि मेरा मकसद है कि आप लोगों को हर एक मार्क्स से, जो स्टूडेंट एक मार्क्स की वजह से फर्स्ट डिवीजन नहीं हो पाता, जो स्टूडेंट एक मार्क्स की वजह से 75% नहीं पा रहा, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, वो चीज ना हो। इसीलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं मैथ्स और फिजिकल अच्छे से कीजिए। हमसे जितना पॉसिबल हो पा रहा है हम वो कर रहे हैं। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ बात करने हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग का हो गया पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ओके, अब आइडियल गैस में एक और चीज है कि आर का वैल्यू क्या होता है एसटीपी में, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। द वैल्यू ऑफ आर एट एसटीपी, द वैल्यू ऑफ आर एट एसटीपी। एसटीपी में हम लोग का वैल्यू डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, तो वैल्यू कैसे डिस्कस होगा? एट एसटीपी, एट एसटीपी, एसटीपी में एन हम लोग का 1 मोल होता है, पी मेरा होता है 1 एटीएम, वी मेरा होता है 22.4 लीटर। अच्छा, आर हमको निकालना है और टी मेरा होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। ओके, तो यहां पर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, इस वैल्यू में अगर बैठाएंगे फॉर्मूला में तो 1 इंटू 22.4, 1 इंटू आर इंटू 273। तो यहां पे आर हो गया 22.4 बाई 273, तो आपका आएगा 0.082। ये मेरा आर का वैल्यू आएगा 0.082। बताइए कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज यहां पर है? कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज यहां पे है तो आप पूछ सकते हैं। 0.082 मेरा आर का वैल्यू आएगा। अच्छा, क्या इतना लिखना क्लियर है? नहीं, फिजिकल साइंस में हर एक क्वांटिटी का यूनिट देना पड़ता है बच्चे। अगर आप ये लिख कर आइएगा आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको यूनिट मेंशन करना होगा। तो यूनिट क्या है? यूनिट होगा एटीएम प्रेशर के लिए, लीटर वॉल्यूम के लिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोल इनवर्स, और टेम्परेचर के लिए केल्विन इनवर्स। ये हम लोग का इसका यूनिट है। अब हुआ ये पूरा कंप्लीट कि R इक्वल टू 0.082 जो हम लोग बोल रहे हैं क्यों हुआ, ये हम लोग का तरीका आपको पूछ सकता है एग्जाम में, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R। और यही R का वैल्यू से बच्चे, यही R का वैल्यू से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स में ये 0.082 बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो एसटीपी में है तो क्वेश्चन के साथ मेंशन रहेगा आपको R का कौन सा वैल्यू बैठाना है। ऐसे कैलोरी में भी है, जूल में भी है, सीजीएस एसआई में भी है, वो कोई दिक्कत नहीं, उसमें 8.314 बैठता है। लेकिन ज्यादातर हम लोग का सम जो रहेगा वो इसी वैल्यू से रहेगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहां पे, कोई डाउट तो बोलिए। क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। छोटा मोटा चीज आप लोगों को बोलेंगे, एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा। एक है डायमेंशन ऑफ आर, बुक में पूरा दिया हुआ है। डायमेंशन ऑफ आर में जस्ट ये यूनिट के बेसिस में आपको रखा गया है। दूसरा जो एक चीज आपको पढ़ना है वो है आपका सीजीएस और एसआई यूनिट ऑफ आर। वो आता नहीं है तब भी बता दे रहे हैं। एसआई यूनिट आपका है 8.314 जूल, और जूल के साथ कुछ और यूनिट है, और सीजीएस में आपका है 8.314 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग करके कुछ ऐसा है। देखिएगा बुक में पूरा सॉल्व है, क्योंकि वो चीज उतना एग्जाम में आता नहीं है तो हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम आ जा रहे हैं नेक्स्ट चीज में। आइडियल गैस इक्वेशन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका डेंसिटी से रिलेटेड, कि डेंसिटी का क्या रोल है इसमें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वो डिस्कस करते हैं, और उसी के साथ आज का सेशन ऑफ करेंगे। ओके, क्योंकि मोबाइल में चार्ज भी नहीं है, एकदम बैटरी लो डाउन हो गया है, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, तो वीडियो रिकॉर्ड होकर ऑफ हो तो बेटर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे आइडियल गैस इक्वेशन का हम लोग का इक्वेशन है ये, पीवी इक्वल टू एनआरटी, नो प्रॉब्लम, पीवी इक्वल टू एनआरटी है। अब यहां पे हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं
P इक्वल टू, तब क्या होगा nRT/V, नो प्रॉब्लम। यहां पे P इक्वल टू हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास बाई डेंसिटी nRT/m/d। तो यहां पे P इक्वल टू क्या हो जाएगा nRT/d/m। अगर ये पूरा कांस्टेंट हो जाए, देखिए टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेते हैं, n कांस्टेंट होगा, r कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि प्रेशर हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d है। ठीक है, प्रेशर हम लोग का क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d है। आया बात। अब एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है बच्चे, क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। 1 मोल का मतलब n की जगह आपको 1 बैठाना था, यहां पे बच्चा यही नहीं जानता है कि मोल क्या होता है। मोल मतलब n, जो भी हम स्टार्टिंग में लिखे थे। तो 1 मोल ऑफ के लिए हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन होगा PV इक्वल टू 1RT, यानी PV इक्वल्स टू RT। ये हम लोग का 1 मोल का आइडियल गैस इक्वेशन है। आया बात समझ में, क्लियर हुआ। मान लीजिए हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन है। CO2 एक गैस है, CO2 गैस का आपका मान लेते हैं क्या कि वॉल्यूम आपका दिया है 11.2 लीटर। ये क्वेश्चन बहुत जाना पहचाना है। CO2 गैस का वॉल्यूम आपका दिया है 11.2 लीटर, आपका मोल पूछा है कि उसमें मोल कितना है। बच्चा एसटीपी के केस में हम क्या बोले कि वॉल्यूम क्या होता है 22.4, तो वॉल्यूम जब 22.4 होता है तो मोल्स कितना होता है 1 होता है। तो मतलब जब हम लोग का मोल 1 होता है तो वॉल्यूम होता है 22.4। तो जब वॉल्यूम मेरा इसका आधा होगा मतलब 11.2 होगा, तो n मेरा क्या होगा 0.5। तो आंसर होगा क्या बच्चा 0.5। क्लियर हुआ, आंसर क्या होगा 0.5। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का ज्यादातर पूछता है। क्लियर है, क्लियर। अच्छा, अब यहां पे प्रेशर और डेंसिटी का ग्राफ अगर हम बोले तो ये P है, ये D है, ये हम लोग का ग्राफ है प्रेशर डेंसिटी का। ओके, ये प्रेशर डेंसिटी का हम लोग का ग्राफ है। तो बच्चा समझ में आएगा ये चीज कैसे करना है। तो क्या आपको टफ लगा? नहीं, अब टफ तो नहीं है। अगर हम आपको ऐसे गाइड करें क्या आपको समझ में आएगा? मुझे अपने तरफ से लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे आपकी तरफ से जानना है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है भाई तो एक कमेंट मैसेज कर दे कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, पढ़ाना ओके है। नहीं तो हम अपना दूसरा स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे पढ़ाने का। लेकिन पहले तुम बता दो कि यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख दे यस सर क्लास इज ओके, तो मुझे समझ में आएगा कि हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उसमें आप लोग सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, तो चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। मेरा जो पढ़ाना था हो गया। और हाँ, इसके बाद एक है काइनेटिक थ्योरी का। तो काइनेटिक थ्योरी का हम सोच रहे हैं कि जब न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके साथ हम ऐड कर देंगे। ओके, तो अगला सेशन न्यूमेरिकल्स और काइनेटिक थ्योरी के ऊपर होगा और वो सेशन हम लोग का लास्ट सेशन होगा। उस सेशन में ज्यादातर मेरा चांसेस है वो सेशन लेने का ऑनलाइन, मतलब लाइव क्लास लेने का यूट्यूब में। देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो वो हम अपलोड कर देंगे और एक लाइव सेशन लेंगे जिसमें आप लोगों का जो डाउट रहेगा वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अपने लाइफ में सक्सेस हुई है और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके। अगर आपको मुझे इंस्टा या फेसबुक में जुड़ना है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा इस यूट्यूब चैनल पे, जाके वहां पे भी देख सकते हैं। वहां पे भी हम छोटा मोटा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट चीज डिस्कस करते हैं, तो वहां जाइएगा आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, धन्यवाद।